नमस्कार, TV9 दिल्ली एनसीआर के तमाम दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पे लाइव कार्यक्रम में स्वागत है। मैं ऋतु रोहिणी। हर दिन आपको हम दिल्ली की किसी न किसी मोहल्ले से वहाँ से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताते हैं और आज हमारी मौजूदगी एक बार फिर से वार्ड नंबर 200 के दूसरे हिस्से में है। हमने आपको बीते दिनों मंडावली की गलियों की स्थिति दिखाई, वहाँ के लोगों की समस्याएं सुनाई और आज हम वार्ड नंबर 200 के दूसरे हिस्से पांडव नगर के डी पार्क इलाके में मौजूद है। इस वक्त हमारी मौजूदगी इस इलाके में है और यहाँ के जो तमाम वासी हैं उनसे सीधे तौर पर हम रूबरू होंगे, उनसे जानेंगे कि उनके मोहल्ले में, उनकी गलियों में क्या समस्याएं हैं उनकी और किस तरीके की प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल सर, आपके मोहल्ले की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब तक निगम पार्षद रहे यहाँ पर काम सुचारू रूप से चलता रहा। निगम पार्षद लगभग 3 महीने हो गए इसको खत्म हुए, उसके बाद से सफाई व्यवस्था बहुत ज़्यादा चरमरा गई है। लेकिन जितना भी निगम पार्षद से होता है वो करा लेते हैं, पूर्व निगम पार्षद जो भी सफाई वगैरह है, लेकिन उनके हाथ में कुछ रहा नहीं है। उनके हाथ पांव बंद गए हैं, ऐसे आपको हाथ पांव बंद गए? जी, हमारा सफाई व्यवस्था का बहुत बुरा हाल हो चुका है। जगह जगह कूड़े का हुआ है, पानी वानी भर रहा है, नालियाँ भरी पड़ी हैं। ये बड़ी समस्या। आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? बहुत बढ़िया कह रहे हैं, सफाई बिल्कुल नहीं हो रही पांडव नगर में। जो पहले व्यवस्था ठीक थी, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आप पीछे एस ब्लॉक में जाके देख लीजिए, राधा कृष्ण मंदिर के आसपास देख लीजिए, सफाई वाले अपने मन मर्जी के मालिक हैं। कितने दिनों के अंतराल पे आते हैं? कई बार कितने दिन हो जाते हैं कि आते ही नहीं है एमसीडी? आज 10 दिन हो गए, कूड़े की गाड़ी नहीं आई है। अभी 8-10 दिनों से नहीं आई है। हाँ। वो मर्जी के मालिक हैं, आ गए दो नहीं आए। मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से भैया बता रहे थे कि कूड़े की गाड़ी नहीं आती है, खास तौर पे महिलाएं जो हैं, अगर क्योंकि घर की जिम्मेदारी हम कहें तो महिलाओं की बागडोर होती है, आप लोगों को किस तरीके की समस्याएं होती है? एक महिला के तौर पे सबसे बड़ी समस्या इस वार्ड की, इस इलाके की, इस मोहल्ले की क्या लगती है? शाम को सब्जी मंडी से निकलने की, मेन तो जो सब्जी मंडी से हम निकलते हैं इतना रश होता है, वहाँ निकलने की पानी की किचकिच होती है। ये पानी की क्या दिक्कत होती है? किस तरीके? जरा सी भी बारिश आई है तो जगह जगह भर जाता है, तो इसके लिए क्यों नहीं कोई कदम उठाया जा रहा है? और बाकी कूड़े की गाड़ी तो देखो दोनों टाइम आ रही है, सुबह भी तो शाम को भी। आपके इलाके के कुछ लोग कह रहे हैं कि गाड़ी नहीं आ रही है। गाड़ी आ रही है दीदी, गाड़ी आ रही है, बट प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा सीवर की है। जरा सी भी बारिश होती है सीवर भर जाते हैं और सीवर की वजह से घरों में पानी भी आता है। और जो साफ सफाई है पहले तो बहुत अच्छी होती थी, एक बार कहने पे कर्मचारी भी सुनते थे, अब थोड़ा वो भी अवॉइड करते हैं क्योंकि सीट पे कोई है नहीं। फिलहाल पार्षद जी कोशिश तो करते हैं, फ़ोन करते हैं, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि अगर उनके पास कोई भी ये बताइए, दिसंबर में इस बार जो एमसीडी के चुनाव होंगे, ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? किन मुद्दों के आधार पे आप एमसीडी के चुनाव को देख रही हैं? दीदी देखिए, सबसे पहले मुद्दा तो ये है कि अपने एरिया में साफ़ सफाई, बिजली पानी, साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है क्योंकि जब 2 गवर्नमेंट हो रही है ना, तो यहाँ पे सीवर और नालियों की प्रॉब्लम आती है। ये होता है ये एमसीडी के अंडर में नहीं है, ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में है। तो काफ़ी लोगों को यही नहीं पता कि क्या जिम्मेदारी किसके ऊपर है, इसलिए कोई किसी को बोलता है, कोई किसी को बोलता है। तो ये चीज़ें ना हम सामने लेके आएंगे और घर घर जाके बताएंगे कि ये इनकी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी, और हम अपनी चीज़ें, हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है या जो आने वाले जो निगम पार्षद है उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो भी बताएंगे और अपना काम A to Z हम फिनिश अच्छे से करके करेंगे। मुझे ये बताइए, आपके लिए सबसे बड़ी क्या समस्या है आपके? मुझे सबसे बड़ी समस्या ये है जो गाड़ियाँ जो खड़ी हो जाती है ना दरवाजों पे, बीच में से एक गाड़ी नहीं निकल सकती। तो ये तो आम लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके से ना करें। तो ये वही कहना चाह रही हूँ कि लोग ये समझ नहीं रहे हैं। मैं आपके इस माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, लोग गाड़ियाँ खड़ी करें पर ये देखकर खड़ी करें कि तीसरी गाड़ी निकल जाए। पार्किंग जो है एक बहुत बड़ी समस्या है आपके लिए। हाँ, मेरे लिए वो पार्किंग सबसे बड़ी। आपके लिए क्या पार्किंग वाकई एक समस्या है? तो समस्या है ही, लेकिन यहाँ पर जो सब्जी मंडी लगती है पुलिस की मिली भगत से, यहाँ से लेके गणेश नगर दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल तक पूरा, ये देखो पूरे बाजार में लोगों ने कितनी भार रही है, सब पुलिस की वो है नाकामी, और वो उनसे मिलके इन्होंने ये जो रेहड़ी पटरी जिस तरीके से सजी हुई है ये इलीगल है, आप ऐसा बताइए? बिल्कुल 100%। और ये गणेश नगर तक जाके है। कितनी दूरी तय करती है गणेश नगर? ये यहाँ से कम 1-आधा किलोमीटर होगा लगभग। दोनों तरफ रेडियाँ होंगी, पहले गाड़ी होंगी फिर रेडियाँ होंगी, बिल्कुल रास्ता नहीं है। शाम को अगर आप 5 बजे करीब आती तो यहाँ दूभर हो जाता आपका रुकना भी। इतनी ट्रैफिक है, इतनी मतलब लोग, और यहाँ के लोग नहीं है जो मंडी से आ रहे, वो शशि गार्डन से, मंडावली से, पता नहीं कहाँ के लोग यहाँ रेडियाँ लगा।
ये सबसे बड़ी विकट समस्या है। चलिए, तो हम सबसे पहले तो इस गली की नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से ये बता रहे थे कि गलियां जो हैं वो बहुत संकरी हैं, तमाम जो यहाँ पे जिस तरीके से इलीगल तरीके से यहाँ पर रेहड़ी पटरी सजती है, इसको लेकर के यहाँ के जो लोग सवाल उठा रहे हैं। आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देखिएगा किस तरीके से ये जो सड़क है उसका कमोबेश 50% जो हिस्सा है वो एक तरफ जहां दाईं तरफ दुकानों से सजा पड़ा है, पटा पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ रेहड़ी पटरी और गाड़ी लगी हुई है। पार्किंग की यहाँ इस मोहल्ले में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। जिस तरीके से लोग बता रहे थे, आपने सुना कि किस तरीके से तमाम लोग कह रहे थे। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, सेफ्टी के लिहाज से महिलाएं कितनी सुरक्षित है इस मोहल्ले में? आप कितनी सुरक्षित खुद को महसूस करती हैं? पहले तो ज्यादा सुरक्षित थी। मेरे ही घर 2 बार चोरियां हो गई। हाँ, और आजकल अतिक्रमण इतना ज्यादा हो गया है कि आप घर से निकलेंगी तो आपको आम पब्लिक को तो बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी। और रही बात कि अभी कुछ दिन तक यहाँ तक लाइन लगती थी शराबियों की, एक केजरीवाल जी की मतलब वो थी। आपको क्या लगता है, शराब नीति जिस तरीके से बात कर रही है, शराब नीति को लेकर के राजनीतिक रूप से भी काफी उथल पुथल हुई है, वैसे में आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? क्या वाकई में शराबियों का अड्डा बन गया है आपका मोहल्ला? हाँ जी, यहाँ बड़ी भीड़ होती थी, ट्रैफिक जाम हो जाता था, लेडीज नहीं जाती थी। यहाँ 2 बार इसी रोड पर लूट घुसेट हुई है, 2 बार चैन जब्ती भी हुई है इस इलाके में। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अंकल, आप बताइए, आपकी नज़र में इस मोहल्ले की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जिस तरीके से लोग बता रहे थे, पार्किंग की समस्या की बात कर दी लोगों ने, अतिक्रमण की बात कर दी लोगों ने, पानी को लेकर के बताया, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि कचरा गाड़ी जो है वो समय पर नहीं आती है। पर आपकी नज़र में क्या सबसे बड़ी समस्या आती है? देखो, अगर हम ऊपर में रहते हैं, गाड़ियाँ इतने देर नीचे इंतजार नहीं करती है, वो आती है और चलती रहती है जैसे वो चीटी चल रही है। तो ऊपर से आएंगे तब तक तो चले जाते हैं। फिर अपने घरों में लोगों ने, अपना कचरा वाले ने लगवा रखा है, उससे उठाते हैं। नीचे वाले तो डाल देते हैं, ऊपर वाले तो नहीं डालेंगे। मेन समस्या नाली और सीवर की होती है। जो नाली और सीवर, बरसात आ गई, सफाई पहले से होती तो पानी जमा नहीं होते। जब एनी टाइम में कोई आता है तो नाली इधर खोलता है तो उधर बंद हो जाता है, उधर खोलता है बंद हो जाता है। तो नाली और सीवर मेन चीज़ है। जब भाई साहब ने कहा था कि ट्रैफिक है, ट्रैफिक तो आमतौर से है कि ये कमर्शियल एरिया इन्होंने बना दिया है। अब आपके सामने देखिए, दुकान की जगह उतनी होती है। अगर उन्होंने 5 फीट आगे घेर लिया उन्होंने, उसके बाद में एक कोई और आ जाएगा, कस्टमर 2 फीट में और खड़ा हो जाएगा, तो जगह तो वहाँ गिर गई, उतना ही जगह इधर से गिर जाएगी। फिर पब्लिक के एक गाड़ी इधर से आ रही है, गाड़ी इधर से आ रही है। ट्रैफिक तो ऑटोमेटिक है कि आपकी नज़र में अतिक्रमण जो है एक बड़ा मसला है, नालियों की साफ सफाई जो है एक बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। प्लस एमसीडी चुनाव संभावित है कि इस साल के अंत में, ऐसे में आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे तो ये सीवर का, सफाई का मेन चीज़ है। प्लस बुजुर्गों का पेंशन का, जो बुजुर्ग है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी जरूरी है, होना चाहिए। आप भी कुछ कह रहे हैं? आज हमारा नया पेंशन बनना करे, अभी नहीं बन रही। हमको 3 साल हुए घूमते घूमते, करे जाओ। किससे बात करी थी आपने? कहाँ गए थे? यहाँ भी जाते, अभय वर्मा लो तो कहते हमारे यहाँ कोई गवर्नमेंट घाटे में जा रही, हम नहीं जानते, अभी चालू नहीं हुआ। ये बताते। ये लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है दरअसल ये वार्ड। ये बताइए, आपके जो विधायक जी हैं वो कितने फ्रिक्वेंटली आते हैं, कितनी बार अपने क्षेत्र में आते हैं, क्या कुछ उनसे कुछ बातचीत होती है, इस इलाके की प्रॉब्लम्स के बारे में उनको कितना कुछ जानकारी है? बहुत कुछ है मैडम। यहाँ पे उन्होंने एक ऑफिस भी बना रखा है काली मंदिर के पास, और वो रेगुलर आते हैं और अपने लोगों से मिलते हैं। जो भी वहाँ पे उनको शिकायतें मिलती हैं ना, उसका वो समाधान करने की कोशिश भी करते हैं। बाकी हम लोग भी करते हैं। जैसे भाई साहब ने बोला, हमने अभी 12-13 लोगों की पेंशन का किसी संस्थान से जुड़ी हुई है? जी, हम राष्ट्र सेविका समिति से हैं। तो हमारा काम यही है कि हम लोगों की सेवा करें। हमें जितनी भी नॉलेज होती है, जितने लोगों का पता चलता है, हमने कई महिलाओं की बुजुर्ग वृद्धा पेंशन लगवाई है। बट ये है कि पेंशन अभी रुकी हुई है, आ नहीं रही है। अपने लेवल पे हम जितना लोगों की कोशिश होती है उतनी हेल्प करने की। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि क्योंकि सरकारें जो हैं अलग अलग है, जैसे जो जनप्रतिनिधि हैं वो दूसरी पार्टी से हैं और जिनकी सरकार है अभी वो दूसरी पार्टी से, ऐसे में तालमेल बिठाना मुश्किल होता है। ऐसे में क्या दिक्कतें होती हैं आप लोगों को, क्या प्रॉब्लम्स होती है कि आप लोग सीधे तौर पर संवाद नहीं कर पाते? जिस तरीके से कई सारे लोग आए जिनको प्रॉब्लम्स उन्होंने बताया, तो क्या प्रॉब्लम कहाँ आती है?
प्रॉब्लम्स हम बात करने में, जैसे गवर्नमेंट का हो गया तो गवर्नमेंट अगर दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में कोई चीज़ है, अगर वो फंड रिलीज नहीं करेगी तो एमसीडी अपना काम कैसे करेगी, प्रॉपरली नहीं कर पाएगी ना। अभी आप देखो एमसीडी के कर्मचारियों को जो सैलरीज नहीं मिल रही हैं, फिर भी वो लोग सड़कों पे काम कर रहे हैं। ये पिछले 5 साल से रह रहा हूँ मैं यहाँ पे, समस्या तो कोई नहीं है यहाँ पे अभी तो। आपकी नज़र में कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ, सब कुछ ठीक, सब फर्स्ट क्लास है। हाँ जी। चलिए, तो यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए मैडम, आपकी नज़र में क्या दिक्कतें हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें स्ट्रीट लाइट्स की, बिजली की, क्या स्थिति है? घर में पानी सही आ रहा है? पानी सही आ रहा है, लेकिन पानी बिजली सबके बिल आ रहे हैं। जो बिल नहीं आते थे वो सब 2-4 महीने की बात थी, उसके बाद बिल आ रहे हैं। सबसे समस्या तो ये है, यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बेचारी बुजुर्ग हैं जिनको अपने पेंशन से दवा इलाज करती थी, सब रो रही हैं, किसी के पेंशन नहीं आ रहा है। आज से नहीं, सालों साल हो गया, इतना कोरोना आया उसमें भी बेचारी ऐसी रही, आज तक भी रोती हैं। जिस गली से मोहल्लों की बात करें, हाँ, गलियों की बात करें तो की कर रहे हैं, गलियों में आपको क्या दिक्कतें होती है? जैसे आपके क्या एमसीडी से जो कचरा गाड़ियां आती हैं वो समय पर आती हैं? आपके घरों में जो बिजली बिल की आप जो बात कर रही थी, हाल में ही जो केजरीवाल सरकार है उन्होंने इसको ऑप्शनल कर दिया है कि बिजली की जो सब्सिडी मिलती थी अब वो ऑप्शनल हो गई है। अब ऐसा हो गया है कि जो चाहते हैं, जिनको सब्सिडी चाहिए वो ले, जो नहीं चाहते वो नहीं ले। आपको लग रहा है ये ठीक फैसला, या जैसे पहले सबकी माफ थी 200 यूनिट तो वो ज्यादा बेहतर था? देखो, ये तो केजरीवाल के चाल है। ये अपना जब इलेक्शन आता है तो अपने कुर्सी के लिए वो करते हैं, ऐसे 2-4 महीने करते हैं, उसके बाद ये हो जाता है। उनकी तो ये चाल है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर बुजुर्ग दुखी हैं तो हम दुखी हैं। हमारे बुजुर्ग जिस गली से निकलते हैं उनका पेंशन नहीं आ रहा है। ये बहुत सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। ये क्यों है? ये केजरीवाल क्यों ऐसे कर रहे हैं? आपको क्या लगता है सर, शराब नीति हो, बिजली सबकी सब्सिडी की बात करें तो तमाम चीज़ें जो है काफ़ी राजनीतिक रूप से उथल पुथल रही है। एमसीडी चुनाव में इस बार राजनीति कितनी तरीके से उसको प्रभावित करेगी? क्या वाकई जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जैसे आप लोगों ने बताया कि सीवर का प्रॉब्लम है, अतिक्रमण का प्रॉब्लम है, क्या इस पे राजनीति हावी हो जाएगी, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल आपके पास सही है, इस पे ही राजनीति हावी होगी और इसका कोई सलूशन है ही नहीं किसी भी सरकार के पास। अब शराबबंदी जो हो गई, ठीक है, यहाँ से बहुत जो पहले इन्होंने निकाली थी स्कीम वो ख़त्म कर दी, ये बिल्कुल ठीक काम करा। लेकिन इसमें पॉलिटिकल पार्टियां सब अपनी रोटियां सेक रही हैं, कुछ नहीं है और कुछ मतलब जनता की बात कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुनता है। ठीक है, अब कहने को तो कुछ भी कहते रहो, लेकिन ऐसा है नहीं जैसा आप बोल रहे हैं। चलिए, तो ये इस मोहल्ले के वार्ड की हम बात करें, वार्ड नंबर 200, ये पांडव नगर का इलाका, और यहाँ पे जो लोग हैं उनके सीधे तौर पर यही कहना है कि जनता की सुनने वाला नहीं है कोई, जनता की बात कोई नहीं करता, जनहित की बात कोई नहीं करता। यहाँ पर हर पार्टी जो है राजनीतिक रूप से अपनी ही रोटी सेकने में व्यस्त है। कैमरामैन मुनीश के साथ ऋतु रोहिणी, TV9 दिल्ली NCR। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली NCR पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR।